ओम शांति दोस्तों, मेरा नाम है संगीता और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अथर्ववेद संहिता का पहला कांड। इस प्रथम कांड की पहले मंत्र से हम लोग शुरुआत जो है वो करेंगे और देखेंगे कि अथर्ववेद संहिता जो है वो हमें क्या ज्ञान देता है। इस प्रथम कांड के अंतर्गत जो है वो मेधा जनन सूक्त इस कांड का पहला सूक्त है। तो चलिए हम लोग जानते हैं मेधा जनन सूक्त के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, अधिकतर इतिहास के विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि अथर्ववेद जो है वो वैदिकोत्तर काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। कृति भी नहीं, एक्चुअली वैदिक जो है वो देवताओं का बोला हुआ चीज़ है। तो वो सारी चीज़ को संग्रहित करके जो है वो अथर्ववेद संहिता की रचना जो है वो की गई है। तो अथर्ववेद संहिता का जो पहला सूक्त जो है उसका नाम मेधा जनन सूक्त क्यों पड़ा, है ना, कौतूहल का विषय। मेधा जनन सूक्त से ही हमें वैदिकोत्तर काल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान जो है वो यहाँ पे सूचना मिल जाती है। वो सूचना क्या मिलती है? वो सूचना यह मिलती है कि इस समय जो है वो बौद्धिक ज्ञान जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो चुका था, कितना आवश्यक हो चुका था। लोग कितने आकर्षित हो चुके थे इस ज्ञान को हासिल करने के लिए। ये चीज़ की जानकारी जो है हमें अथर्ववेद संहिता का पहला सूक्त के पहले टाइटल से पता चलता है, जिसका नाम है मेधा जनन सूक्त। मेधा जनन सूक्त यानी मेधा यानी कि बुद्धि। और इस सूक्त के जो ऋषि जो है वो अथर्व हैं और जिन्होंने ये सारा ग्रंथ की रचना की। और इसके देवता हैं वाचस्पति। वाचस्पति कौन है? वाचस्पति जो है वो वैदिकोत्तर काल में खासतौर पे नाम जो है वो कैसे रिपीट चल पड़ा। जब लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाए, जो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में ज्ञान दे, बौद्धिक चीज़ों का मतलब समझाए, मंत्रों का मतलब समझाए। जैसे आज के समय में हम लोग को किसी टॉपिक का मतलब नहीं समझ में आता है तो हम लोग शिक्षक के पास में जाते हैं। वैदिकोत्तर काल में वाचस्पति वैसे ही शिक्षक हुआ करते थे, जो कि जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था वो लोग वाचस्पति के पास जाते थे और बोलते थे हमें ये मतलब समझा दो। और वाचस्पति यहाँ का देवता है, मतलब उस लोग का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है इस काल के लिए कि वाचस्पति को इस प्रथम कांड के प्रथम सूक्त का देवता तक माना गया है, जो हमें मार्ग दिखाए, जो हमें मार्गदर्शन दे कोई चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए पहला मंत्र उठाते हैं। ये त्रिशप्तता परियंति विश्वरूपाणि विभ्रत वाचस्पति तिर्बला तेषा तन्वो अदददातु मे। ये इसका पहला मंत्र है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जो त्रिसप्त 3 एवं 7 के संयोग विश्व के सभी रूपों को धारण करके सब और संव्याप्त गतिशील है, हे वाचस्पति आप उनके शरीरस्थ बल को आज हमें प्रदान करें। जो ये ब्रह्मांड है, जो ये प्रकृति है, ये क्या है आखिर? बहुत मतलब हमें बहुत जिज्ञासा दिखानी चाहिए इस काल के लिए कि लोगों में कितनी जिज्ञासा है। लोगों में जो लोगों द्वारा कही मतलब जो उनकी अंदर में जो अंतर्द्वंद चलता था, अथर्ववेद वही तो कह रहा है। अथर्ववेद वही चीज़ को लिख रहा है, वही चीज़ को जो है वो हमें पहुँचाते यहाँ तक पहुँचा दिया। तो जिज्ञासा कितनी है कि हम लोग ये विश्व को जाने, प्रकृति को जाने। आज ये जिज्ञासा नहीं दिखती है। और ये लोग मतलब अपने टीचर को बोल रहे हैं, यानी वाचस्पति अपने टीचर को बोल रहे हैं कि ये चीज़ को हम लोग को समझाइए आप, है ना। ये मंत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है